सभी दर्शकों को ऋषि पालदून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गांव करेला में। ये जींद डिस्ट्रिक्ट का आखिरी गांव है और आप मेरे पीछे देख रहे हो पूरे काफिले के साथ राधे श्याम दौड़। इस भाई में एक बहुत बड़ी विशेषता है, इसको खेल प्रेमी के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे इसने जनसंपर्क अभियान शुरू किया तो कुश्ती दंगल करा के जब किया है। भाई साहब, करेला की पवन भूमि पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, सभी करेला वासियों को और तोराधून चैनल देखने वाले को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। राधे श्याम जी, अभी डोर टू डोर कर रहे हो, कितना प्यार मिल रहा है, कितना आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का? जी, जैसे अब डोर टू डोर कर रहे हैं तो हाँ। पूरे गांव में इतना उत्साह और जोश के साथ पूरा मान सम्मान, पूरा प्यार मिल रहा है और हर जगह चाय पानी के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। और इतना प्यार को देखते हुए मैं सभी का करेला वासियों को मैं दिल से नमस्कार और धन्यवाद करता हूँ। अभी एक चर्चा चली हुई है पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एक बीजेपी हिसाब दो। किस तरह का हिसाब मांग रही है बीजेपी से कांग्रेस पार्टी? ये तो पूरे देश की जनता और उसके साथ साथ हरियाणा की जनता सभी जानती है कि जैसे 55 साल, अब 10 साल से पहले जो 55 साल थे ये कांग्रेस ने ही राज किया है। हाँ जी। उनके हिसाब में देखो उन्होंने क्या किया है और कितना कितना वो करा है। और अब जैसे भूखा शेर घास खाने लग जाता है तो कांग्रेस का वही हाल हो रखा है। बीजेपी ने तो बहुत काम किए हैं, चाहे वो शिक्षा, खेल और किसी स्वास्थ्य या किसी भी प्रकार की बात हो, तो वो हिसाब तो कांग्रेस ने देना चाहिए 55 साल का। 10 साल के हिसाब में तो बहुत काम हो चुके हैं। भाई साहब का कहना है जैसे शेर भूखा हो जाता है, अब वो घास खाता है, वो मांस नहीं खाता, इसी तरह कांग्रेस पार्टी भूखी हो रही है। ये समझा भाई साहब? कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल भूखी हो रही है सर, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ वो खटाखट वाली 8500 रुपये वाली बात और झूठ साच बोल गए संविधान बदलने की बात को लेकर झूठे भरम फैलाकर लोगों से सिर्फ वोट लेकर भूखी हो रही है कि हमने राज चाहिए, चाहे वो झूठ बोल के मिले या सच बोल के। तो इसलिए झूठ से भ्रमित है ये। इसकी तरफ लोग अब दुनिया जो अपना हरियाणा है वो सभी जनता, जो जुलाना की जनता है, बोली बाली नहीं है, अब सब समझदार हो चुके हैं और सब इसको पता चल चुका है कि ये झूठे वादे करती है, झूठे भरोसे रखती है। तो अब जनता सियानी हो चुकी है। अभी कांग्रेस पार्टी कह रही है अगर हमारा राज आता है हरियाणा में, 500 रुपये का सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री और 3 से 6,000 रुपये पेंशन होगी बूढ़िया की, 6,000 रुपये। क्या इसमें दे पाएगी कांग्रेस पार्टी? एक बात बताओ जी, आप, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से बताना चाहता हूँ, जो इनका राज रहा है 10 साल पहले से, जो इनका 55 साल राज रहा है, उसमें सिलेंडर की महंगाई देखो। महंगाई छोटो, सिलेंडर मिलते ही नहीं थे, गरीब आदमी तक सिलेंडर तो पहुँचते ही नहीं थे। और दूसरी बात, कोई भी शिक्षा की बात हो और जो भी है अपने सारे मुद्दे कांग्रेस ने महंगाई दिखाई है। तो उन्होंने उस साल क्या किया था? अब तो ये राज लेने के मारे जो जनता के झूठ साच के वादे करती है, ये गलत दिशा में भटका रही है। अभी बीजेपी पार्टी में हम देखें, हल्का जुड़ाना चाहिए, ये हल्का भी छोटा है, कम से कम 20 कैंडिडेट, 20 उम्मीदवार है। किसको टिकट देगी बीजेपी पार्टी? ये तो जी जो हाईकमान का उनका जैसा भी होगा, तो वो क्या कर रहे हैं, वो धकेले जा रहे हैं, हर किसी को थापी लगा रहे हैं, हर किसी को झूठ बोलने पे मजबूर कर रहे हैं। ये तो बंदर बाट वाला काम है जी। अब किसको देगी किसको नहीं, वो तो जनता पहचान चुकी है। इसमें कोई एक तो दावेदार नहीं है, ना सेवा वर्कर है। इस टाइम पे ये वो मिंडक वाली बात है, चमाशे के मिंडक हजी लकड़का रहे हैं और कोई गिनती है नहीं इनकी, कैसे गिने पाएंगे? और आपका जो मुकाबला रहेगा बीजेपी पार्टी का, किस पार्टी से रहेगा? जेजेपी से, कांग्रेस से या इंडियन नेशनल लोकदल से? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है जी, हमारा तो खुद विकास से मुकाबला है। हमने तो विकास करना है और विकास से मुकाबला है। हमारी तो खुद ही पार्टी की और पार्टी से लगी हुई है कि कैसे न कैसे विकास को बढ़ चढ़ कर करें और सभी तक, अंतिम व्यक्ति तक जो बीजेपी का फैसला है कि लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक हर लाभ पहुँचे, कैसे भी कैसे। भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी, हमारा जो मुकाबला है वो किसी पार्टी से नहीं है, हमारा तो मुकाबला एक है विकास से। कौन पार्टी सबसे ज़्यादा विकास करती है? भाई साहब, जुलाना में तो विकास अब तक हुआ नहीं है, 75 साल हो गए। यहाँ कोई लेटरिन बाथरूम की सुविधा नहीं, कोई रोड की नहीं, कोई बढ़िया स्टेडियम नहीं। पहली बात तो ये, अगर स्टेडियम देख लोगे तो उसका 4 द्वारी भी नहीं है। क्या भगवान ने आशीर्वाद चाहा तो स्टेडियम की कोई रूपरेखा तैयार करोगे आप? जुलाना हल्का की जनता आशीर्वाद देगी मुझे पूरा विश्वास है। और जैसे आशीर्वाद मिलने के बाद
मैं सबसे पहले अपने युवाओं के लिए स्टेडियम, हर तकरीबन जो हल्का के गांव हैं सभी में स्टेडियम, और जुलाना में मेन बड़ा स्टेडियम, जैसे मोहाली में स्टेडियम है ऐसे स्टेडियम की वो करूँगा। और जो भी सुविधाएं, चाहे वो सड़क की हो या अपने हॉस्पिटल की बात हो या अपने फ्लाईओवर की बात हो या और भी जो मदद होगी, सारी सामाजिक रूप से सरकार की तरफ से हर वो मदद मुहैया करवाई जाएगी। अभी नौजवान नशे की तरफ भटक रहा है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों से बताना चाहता हूँ कि नशे से तो दूर ही रहेंगे। हरियाणा है, हरियाणा की शान है दूध दही का खाना जिसका नाम हरियाणा। तो हमने नशे से तो दूर रहना है। सभी मेरे युवा, मेरे भाई जो मेरे छोटे और मेरे बड़े हैं, खेल की तरफ भावना बढ़ाएं और खेल की तरफ ही आगे बढ़े और शिक्षा की तरफ बढ़े और नशे से दूर ही रहे, मेरी यही प्रार्थना है। भाई ने बहुत बढ़िया बात कही, और मैं भी दर्शकों से और अपने नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा, नशे से, हुक्का से, बीड़ी से, सिगरेट से, शराब से दूर रहें और खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। ये थे हमारे साथ राधेश्याम जी, और बने रहिए टोराधुन के साथ। मैं हूँ करेला से। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी सारे। राधेश्याम का गांव करेला में डोर टू डोर अभियान जारी।